नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था √2 का। इसी तरह से आप दोस्तों जैसे √2 का हो गया, ठीक है, √3 का हो गया, उसी तरह से आप दोस्तों √5 का, √7 का, ठीक है, √11 का, और भी जितने भी इससे के जो प्राइम नंबर है उन सबको दोस्तों, जो यहाँ पे इरेशनल नंबर है उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम √3 को करते हैं। तो √3 हमारा दोस्तों है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ हम कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मानेंगे, माना दोस्तों, माना यहाँ पे माना √3 एक दोस्तों यहाँ अपरिमेय है, तो इसी का अपोजिट लेना। माना √3 एक क्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हो गया परिमेय संख्या हो गया। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यहाँ पे हो गया संख्या, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, जब हमने मान लिया √3 एक क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे जो हमारा √3 हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, p/q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा, p/q के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहां p तथा q, जहां p और दोस्तों क्या है q, जहां p तथा q यहाँ पे दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है, संख्याएं हैं, ठीक। यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों और क्या है, q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है दोस्तों, q बराबर नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक। इस तरह से आपका ये हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों का, ठीक, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों √3 बराबर √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, p/q का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। अब दोस्तों √3 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो क्या हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जब 2 बार गुणा होगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों p² क्या हो जाएगा दोस्तों, p² हमारा हो जाएगा q², ठीक। या यहाँ पे दोस्तों p² बराबर हो जाएगा हमारा 3q²। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन क्या बना देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे दोस्तों p² बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बराबर दोस्तों q² हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे हम कह देंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कहेंगे चूंकि p² हमारा 3 से क्या है दोस्तों, p² हमारा जो है दोस्तों वो क्या है, p² 3 से विभाज्य, 3 से दोस्तों क्या है, विभाज्य, 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, p² 3 से विभाज्य है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, p भी 3 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा जब हमारा ये p² 3 से विभाज्य है तो p भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 से विभाज्य होगा, ठीक। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे माना पुनः, यहाँ लिखेंगे माना हमारा जो है दोस्तों, यहाँ पे p बराबर हमने क्या मान लिया, 2c मान लीजिए, 2a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे √3 मानना है, सॉरी। तो यहाँ पे 3 √3 यहाँ पे है तो 3 मानेंगे आप, तो 3
जो है दोस्तों r मान लेंगे और दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे हम पूरा डिटेल इसका लिखेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है ऐसे। ठीक, दोनों पक्षों का हमने दोस्तों वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, जिसे हम क्या बना देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दोस्तों इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा है माना √3 एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है तो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी और पी क्यू हमारा सहवाचक संख्या हो जाएगा, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों पी स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों जब पी स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा तो पी भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, और पुनः हमने माना पी बराबर 3r और यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। हम क्या लिखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारा समीकरण जो 1 और 2 है, p इधर भी है दोस्तों, इस साइड भी p है और इस साइड भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमारा जो है दोस्तों क्या है, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर और यहाँ p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर है। दोनों का दोस्तों क्या है, दोनों का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3q स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों 9r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, या दोस्तों 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा और q स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों r स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं q स्क्वायर भी क्या है दोस्तों, q स्क्वायर क्या है दोस्तों 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है दोस्तों विभाज्य है। यहाँ पे हम लिखेंगे q स्क्वायर 3 से क्या है विभाज्य है, और इसलिए दोस्तों यहाँ पे q भी क्या हो जाएगा, q भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा जो प्रोसेस है इसको आपको पूरा लिखना रहेगा, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल फिक्स रहता आता है दोस्तों, विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखें दोस्तों कि हमारा जो p है वो भी दोस्तों क्या है, हमारा जो p है वो भी 3 से विभाज्य है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 p भी 3 से विभाज्य है, यहाँ पे p भी 3 यहाँ लिख देंगे 3 से विभाज्य, p भी 3 से विभाज्य है, और यहाँ पे दोस्तों q भी क्या हो गया दोस्तों, q भी 3 से विभाज्य हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं q भी 3 से विभाज्य हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों 3p तथा q का, p तथा q का, यहाँ 3p तथा q का अभाज्य गुणनखंड है। क्या है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हो गया है। ठीक, यहाँ भी ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम कहेंगे जब यहाँ पे 3 भी इस p और q का अभाज्य गुणनखंड हो गया, और हमने कहा p और q क्या है दोस्तों सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याओं को आपका ध्यान में रखना, उनका जो वैशिष्ट गुणनखंड होता है वो एक ही होता है। यहाँ पे 3 भी हो गया। ठीक है, जो क्या है दोस्तों एक के अतिरिक्त है, जो एक के दोस्तों एक के अतिरिक्त है, जो एक के अतिरिक्त है। ठीक है, यहाँ पे एक के अतिरिक्त है। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक, अब जब एक के अतिरिक्त हो गया तो क्या हो गया दोस्तों विरोधाभास हो गया। ठीक है, और जो विरोधाभास भी है, जो विरोधाभास भी है, विरोधाभास
है, जो विरोधाभास भी है, ठीक है, विरोधाभास भी है। अतः हमारा दोस्तों, अतः √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दोस्तों थोड़ा सा लेंदी है लेकिन जो है इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे इसको करना है। तो दोस्तों एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पे, सबसे पहले हमने माना कि जो दोस्तों √3 है एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और जब परिमेय मान लिया तो p वाई के रूप में हो गया। p और q सहभाज्य संख्याएं हैं, जिनका जो सहभाज्य संख्या होती है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो 1 हो गया, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, ये संख्या हो गया और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया तो p स्क्वायर बराबर 3q² हो गया, जिसको हमने समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पे दोस्तों 3 जो है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हम कहेंगे p स्क्वायर हमारा 3 से विभाज्य, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। पुनः p बराबर 3r मान लिया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ p स्क्वायर बराबर 9r² हो गया, जिसे हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया दोस्तों, 2 मान लिया, ठीक। अब यहाँ समीकरण 1 व 2 से हमने क्या कहा दिया दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से हमने कहा दिया कि जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3q² बराबर 9r², 3 1 जा 3, यहाँ पे हमने काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और यहाँ पे q² बराबर 3r, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवीजन में, सेम वही काम कर देना, q² 3 से विभाज्य, इसलिए जो है q भी 3 से विभाज्य होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जो है दोस्तों वो p तथा q का अभाज्य गुणनखंड है, जो 1 के अतिरिक्त है। मतलब जब यहाँ पे हमने माना p और q सहभाज्य संख्या है तो उनका 1 ही होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 भी हो गया, जो विरोधाभास हो गया। अतः हमारा √3 जो हो जाएगा वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में दोस्तों आप जो है इसको सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह के जो है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए हैं उनको दोस्तों हम थोड़ा जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में उसको क्लियर करते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।